दोस्तों, हर स्त्री के लिए माँ बनना एक सुखद एहसास होता है। लेकिन यह केवल बच्चे को जन्म देने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रेम, त्याग और ममता का प्रतीक भी है। समाज में कई बार मातृत्व को केवल शारीरिक क्षमता से जोड़कर देखा जाता है। जो स्त्री संतान नहीं उत्पन्न कर सकती, उसे ताना मारा जाता है, बाज कहकर तिरस्कृत किया जाता है। भले चाहे पुरुष में ही कोई कमी हो, लेकिन महिला को ही दोषी ठहराया जाता है। लेकिन क्या मातृत्व का मतलब केवल जन्म देना है, या उससे भी ज़्यादा कहीं रिश्ते का एहसास और जिम्मेदारी निभाना है? आज की कहानी एक ऐसी ही महिला की दुख भरी कहानी है, जिसे काफ़ी दिन तक बच्चा ना होने पर समाज के, घर के लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। लेकिन कहा जाता है कि कुदरत के घर देर है, अंधेर नहीं है। जब काफ़ी समय बाद उसी महिला के आंगन में किलकारी गूंजती है, उसकी गोद भर जाती है, तब समाज और घर वालों का नज़रिया भी बदल जाता है। पूरी कहानी दोस्तों माँ के ममता की दुख भरी कहानी है। इसको अंत तक जरूर सुनना। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरा हौसला भी बुलंद रहे और आप लोगों को कहानी सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है उत्तराखंड के नैनीताल की, जहां पर एक किसान का साधारण परिवार रहा करता था। छोटा सा परिवार था। पति पत्नी के अलावा एक बेटी थी। बेटी बहुत ही चंचल और प्यारी थी। उसका नाम आंचल था। आंचल को बचपन से ही गुड्डे गुड़ियों से बेहद लगाव था। वह उन्हें सजा धजा कर माँ की तरह दुलारती और संभालती। बड़ी हो जाने पर आंचल की शादी मृदुल के साथ होती है। मृदुल भी पेशे से किसान था। वह मेहनती और ईमानदार था। शादी के बाद मृदुल ने खेत में और ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी, ताकि वह अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सके। शादी के शुरुआती दिन उसके लिए किसी सपने से कम नहीं थे। आंचल और मृदुल दोनों मिलकर अपना घर बसाते हैं। दोनों ही एक दूसरे का साथ पाकर बेहद खुश थे और अपने आने वाले बच्चों के लिए सपने देखने लगे। आंचल ने भी घर की हर चीज को संवार कर बच्चों के आने की तैयारी शुरू कर दी। उसने बच्चों के लिए छोटे छोटे कपड़े सिलने शुरू कर दिए और घर के आंगन में झूला लगवा दिया। सोचा था कि जल्दी ही उसके आंगन में बच्चों की किलकारी गूंजेगी और वह अपनी ममता को साकार रूप दे सकेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, शादी के 5 साल बीत जाने के बाद भी आंचल के आंगन में वह खुशी नहीं आई जिसकी उसने कल्पना की थी। पहले साल लोग उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहते थे, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए, लोगों की बातें कड़वी और कटाक्ष से भरपूर होती गई। गांव की औरतें कहती, आंचल तो बाज है, इस घर का आंगन सूना ही रहेगा। तो कुछ लोग मृदुल से कहते, तुम क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, दूसरी शादी कर लो। यह औरत तुम्हारे वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती। आंचल ने इन बातों को सुनकर भी अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वह अकेली होती तो ये बातें उसके मन में गूंजती और उसकी आत्मा को छलनी कर देती। आंचल और मृदुल ने अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए कई उपाय किए। वह शहर के डॉक्टरों के पास गए। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक का सफर करते हुए उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर दी। लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें निराश करते हुए कहा, आपके मां बनने की संभावना बहुत कम है। इसके बाद जब डॉक्टरों से उम्मीदें टूट गई, तो आंचल ने धार्मिक उपायों का सहारा लिया। वह हर मंदिर गई, मन्नत मांगी, कई बार व्रत और उपवास रखा, गांव के ओझा बाबाओं के झूठे वादों पर भी भरोसा किया, लेकिन हर बार उसे निराश ही होना पड़ा। फिर भी मृदुल हमेशा आंचल के साथ खड़ा रहा। वह समाज के दबाव के बावजूद अपने फैसले पर अडिग था। उसने आंचल से कहा, हमारी शादी का आधार सिर्फ बच्चे नहीं हैं। तुम मेरे लिए मेरी दुनिया हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जबकि मृदुल का दिल भी भीतर से टूट चुका था।
उसे अपने माता पिता और रिश्तेदारों के सवालों का सामना करना पड़ता था। वह सोचता था कि कैसे भी आंचल को इन तानों और अपमान से बचा सकूं। आंचल के लिए हर दिन एक नई परीक्षा का दिन था। गांव की औरतें उसे किसी उत्सव में बुलाने से कतराती। अगर आंचल कहीं चली भी जाती तो लोग उसकी पीठ पीछे फुसफुसाते। किसी पूजा में उसके छूने को भी अशुभ माना जाता। एक दिन एक महिला ने आंचल से कहा, तुम तो बेकार हो, तुम्हारे रहते इस घर का कोई भविष्य नहीं है। मृदुल की किस्मत ही फूट गई है तुमसे शादी करके। आंचल ने इन तानों को सुनते हुए भी चुप्पी साधे रखी, लेकिन अंदर से वह बिखर चुकी थी। वह कई दिनों तक रोती रहती और भगवान से सवाल करती, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मुझे माँ बनने का सुख नहीं मिला। इस तरह से लोगों के ताने और दुख सहते सहते 9 साल शादी को बीत चुके थे। 10वें साल आंचल ने अपने शरीर में कुछ अजीब बदलाव महसूस किए। वह बार बार थकान और उलझन का अनुभव करती। शुरू में उसने इसे नज़रअंदाज किया क्योंकि वह बार बार झूठी उम्मीदों से टूट चुकी थी। फिर भी दिलासा देते हुए मृदुल ने कहा, आंचल, हमें एक बार और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चाहे जो भी हो, हमें सच का सामना करना होगा। पति के समझाने के बाद आंचल डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है और जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर उनकी जांच करते हैं। रिपोर्ट आती है तो वह बेहद चौंकाने वाली थी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए आंचल और मृदुल की ओर रिपोर्ट बढ़ाया और कहा, बधाई हो, आप मां बनने वाली हो। यह सुनते ही आंचल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी तपस्या आखिरकार रंग लाई। मृदुल ने उसे गले लगाते हुए कहा, देखा, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। आंचल ने अपनी गर्भावस्था को बेहद संजीदगी से लिया। उसने अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा और हर मन्नत पूरी करने की कोशिश की। मृदुल ने भी हर कदम पर उसका साथ दिया। दोस्तों, गांव वालों को जब यह खबर मिली तो वह आश्चर्यचकित रह गए। जो लोग उसे बाँझ कहकर बुलाते थे, वही अब उसके घर बधाई देने आने लगे। 9 महीने बाद आंचल ने एक स्वस्थ और सुंदर बेटे को जन्म दिया। बच्चे की पहली किलकारी सुनते ही आंचल और मृदुल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आंचल ने अपने बेटे का नाम रौनक रखा, जिसका मतलब था उजाला या खुशी। आंचल ने अपने बेटे को देखकर कहा, यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मृदुल ने जवाब दिया, तुम्हारी ममता ने हमारी जिंदगी को पूरा कर दिया। दोस्तों, अब आंचल गांव की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। जो लोग उसे ताने मारते थे, वे अब उसकी तारीफें करते नहीं थकते। अब वह बाँझ नहीं बल्कि रौनक की माँ के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो समाज के तानों और अपमान का सामना करती हैं। आंचल ने यह साबित किया कि धैर्य, प्रेम और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। माँ बनने का सुख केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि ममता, धैर्य और विश्वास का प्रतिफल है। दोस्तों, यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। धन्यवाद।